विद्यार्थी मित्रों, आज की सुबह आपके लिए शुभ हो, ऐसी शुभेच्छा के साथ हम ऑनलाइन शिक्षा के अंदर गद्य 6 पन्ना नंबर 25 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। आप जानते हैं अमिताभ बच्चन को, जो हमारे सुपरस्टार हीरो है, वह उनका पिता थे। उन्होंने इस कहानी के अंदर हमें सीख दी है कि हमें बीमारी के सामने बीमारी का डटकर मुकाबला करना चाहिए, हमें हारना नहीं चाहिए। जब हमें बुखार आता है तो हम सो जाते हैं, लेकिन हमें सोना नहीं चाहिए, हमें और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। हमें बीमारी से हारना नहीं है, हमें बीमारी को हराना है। जिस प्रकार आज हम कोरोना से डर रहे हैं, कोरोना से डरना नहीं, हमें कोरोना को हराना है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमें इस बीमारी से लड़ना है। तो हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़ी बीमारी के अंदर फंसे हुए हैं। इसी समय के अंदर उन्होंने अपनी एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके अंदर से एक छोटा सा अंश लेकर हमारे सामने रखा है और उसका शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। श्यामा उसकी पत्नी का नाम है। तो जब वह ठीक हो जाते हैं तो श्यामा बीमार पड़ जाती है और वह मर जाती है। इसलिए उसी आधार के ऊपर उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली है। इस कहानी के अंदर एक करुणा सबर निरूपण मिलता है। करुणा यानी दया, दूसरी ओर कवि की भावुकता यानी भावना, और संवेदनशीलता यानी दया भावना प्रकट होती है। इस शीर्षक के द्वारा यह विषय वस्तु का उन्होंने निर्देश किया है। आप मेरा एक निवेदन है कि आप ईयरफोन लीजिए और ईयरफोन के द्वारा इस जो पाठ है, जो गद्य है, उसका अभ्यास कीजिए। अपनी किताब भी अपने हाथ में लीजिए। किताब का पन्ना नंबर है 25, गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, हरिवंश राय बच्चन। तो और आगे देखिए, अपनी किताब में देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें तो शरीर दिया गया है, उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क का कुछ और आगे ले गया था, अपराधी को दंड देना चाहिए। बच्चन जी कहते हैं कि मैं मेरी बीमारी को दुलारने वाले यानी लाड़ प्यार करने वाला नहीं हूँ। मैं कभी बीमारियों से निर्भय रहता हूँ, यानी डरता नहीं हूँ। गांधी जी ने कहा था कि बीमार पड़ना अपराध है, लेकिन उसके ऊपर कुछ थोड़ा दलील, तर्क यानी दलील की है कि जो अपराध करता है उसको दंड मिलना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भीड़ भुट्टू यानी बहुत तेज बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश में पड़ता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। हरमजदगी यानी हरामीपन है, यानी बीमारी हमारे लिए हरामीपन के समान होता है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक यानी प्रेरणा और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरफ की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पना और उबाल
भावनाओं को, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अड़बड़ा यानी जबरदस्ती लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। गांधी जी ने बुखार को आना एक अपराध माना है, तो उन्होंने कहा कि बुखार एक अपराध है तो अपराध को दंड मिलना चाहिए। बच्चन जी कहते हैं कि जब मैं छोटी मोटी बीमारी के अंदर फंस जाता था, जुकाम आता, बुखार आता, खांसी आती, सिर दर्द होती, तो मैं खाट पर कभी नहीं लेटता था, मैं और भी तेजी से काम करता था। जब बहुत तेज बुखार आता था तो मैं ट्यूशन भी जाता था, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जाता था। बुखार की जब गर्मी तेजी से मेरे सर दर्द बन जाती तो मैं और जोश से पढ़ाता था सबको पढ़ाता था। वह मुझे आज भी याद है। बीमारी गरीबों के लिए नहीं होती है, बीमारी अमीरों के लिए हरिमजद की होती है, यानी हरामीपन होती है। गरीबों को उन्हें पीछे लगाना नहीं चाहिए। लिखने में जब मैं लिखता था, ऊंचा बुखार होता मुझे, तब भी लिखने के अंदर मेरा बुखार, मेरी बीमारी कभी मुझे बाधक यानी अवरोध रूप नहीं बनती थी। मेरी अनुभूति है, यानी मेरा अनुभव है कि जब बीमारी जब मुझे होती तो मेरा विचार, जो मेरा मन का जो विचार है, हृदय का जो भाव है, मेरी कल्पनाएं, इच्छाएं जो है, वह उबाल और उच्छलित हो जाती। उबाल यानी जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो पानी उबलता है और बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार मेरी भावनाएं, मेरा विचार, मेरा भाव बीमारियों के अंदर मेरे मन में से बाहर निकल जाते थे। मैं कभी भी जबरदस्ती लिखता नहीं था और कभी भी मैं जबरदस्ती नहीं करता था, लेकिन बुखार मेरे लिए बाधक रूप नहीं बनता था। फिर अंदर देखिए, हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते थे। हस्ब मालूम यानी नियम के अनुसार रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पद से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब यह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफल वर्क्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पदे पदे लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे बूट भागे। मार के पीछे कौन भागता है? बूट भागता है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। यह एक कहावत है, वह भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। किसी भी तरह समस्या का हल करना, यह कहावत का अर्थ है। यह एक कहावत है, मार के पीछे बूट भागे, यानी किसी भी तरह समस्या का हल करना। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे, यानी उसका उल्टा कर दिया उन्होंने। जब हम काम करते हैं तो बुखार अपने आप भाग जाता है। यहाँ एक बच्चन जी ने कहा है कि एक क्लिपिंग यानी अंग्रेज साहित्यकार था। उन्होंने कहा कि जब मुझे बुखार आता तो मैं और ज़्यादा काम करता था। बुखार में होता तो कहानियाँ और भी अच्छी लिखी जाती थी। जब मैं अच्छा होता तो कहानी अच्छी लिख नहीं पाता था, लेकिन बुखार में अच्छी कहानी लिख पाता था। बुखार में कम लिखने का आज भी मुझे याद नहीं है। जब लेखक ने दो चट्टानें
नामक कहानी लिखी, तब उसी समय एक कविता लिखी। तो सात्रन यानी यह एक पेरिस का लेखक है। वह 21 जून 1905 को पेरिस में उसका जन्म हुआ। दुनिया उनको फ्रेंच तथा जर्मन के प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जानती थी। अस्तित्ववादी धारा के दार्शनिक, सशक्त कथाकार तथा मौलिक समाजशास्त्री थे। वह उन तेजस्वी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार को भी ठुकरा दिया था। यह सात्रन यह एक पेरिस का लेखक है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार को भी ठुकरा दिया था। तब उसी समय उन्होंने 2 चट्टानें लिखी और सिफीफल यह भी एक राजा का नाम है। उसके अंदर लिखा गया है कि ग्रीक पुराणों के अंदर, ग्रीक इतिहास में आप पढ़ चुके हैं कि ग्रीक लोग हमारे यहाँ आए थे। ग्रीक एक देश का नाम है, छोटा सा देश था उस समय के अंदर। इसके पुराणों के अंदर सिसिफल यानी विलक्षण और चमत्कारिक व्यक्ति, वह कोरिंथ का राजा था। उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत था, वज्र की तरह मजबूत था। जैसे उन्होंने लिखा, बच्चन जी ने लिखा है कि सिसिफल बरक्स हनुमान, यानी सिसिकल एक हनुमान की तरह था। हनुमान की कहानी आपको याद है कि जब लक्ष्मण को मूर्छा चढ़ जाती है तो वह एक अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को एक पर्वत को भी उठाकर ले आते हैं। और उसी समय नहीं, वो तो गोवर्धन यानी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, नहीं हनुमान की तरह उनको मजबूत बताया है। तो जब वह एक शिला यानी एक चट्टान को अपने हाथ में पकड़कर पहाड़ों के ऊपर फेंक देता था और वह नीचे गिरता था, तब भी उसको मरने का डर नहीं था। यानी जो मृत्यु को बंदी बना लिया था। ग्रीक पुराणों में अपने संबंधित अनेक कथाएं हैं, यानी मृत्यु को भी उन्होंने बंदी बना लिया था। इसी प्रकार उन्होंने अपनी बीमारी के अंदर सब कुछ लिखकर ये सिसिफल और सात्रन जैसे लेखों के द्वारा उन्होंने अपने उपदेश लिया था। और कभी भी अपनी बीमारी को वह बीमारी के सामने हारते नहीं थे और ज़्यादा काम करते थे। इसी प्रकार बुखार सुखार के होने के बावजूद भी हमारे भारतीय लेखक विश्राम तिवारी ने भी कहा था कि मार के पीछे भूत भागे। इस कहावत का अर्थ है किसी भी तरह हमें समस्या का हल करना चाहिए। उसी प्रकार उन्होंने इस कहावत को उल्टा करके लिख दिया, काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध इस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया। विध्वंस यानी गिरा देना। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने पर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 अंश से 102 सेंटीग्रेड के बीच कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथी कर रहा था। दिन प्रतिदिन बुखार बच्चन जी का बढ़ता जा रहा था, तूफान की तरह आया था। 9 महीने हो गए, बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा था। आमदनी कम थी, बुखार के कारण रात का ट्यूशन बंद कर दिया था, स्कूल बंद था और किताबों की जो बिक्री थी वह बिक्री भी बहुत कम हो रही थी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बुखार रहा, जुलाई आ गया, ट्यूशन बंद हो गया।
कर्ज सिर पर चढ़ता जा रहा था। कर्ज यानी देव चढ़ता जा रहा था। वह उनके लिए और भी ज़्यादा बुखार बन जा रहा था। शाम के वक्त उनको 101 से 102 सेंटीग्रेड तापमान यानी बुखार सर के ऊपर चढ़ जाता था। यानी हम देखते हैं कि जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं कि 100 के अंदर जब आपका टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है, तो बुखार नहीं कहलाता। 100 या 100 के ऊपर जाता है तो वह बुखार कहलाता है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई यह बीमारी के अंदर वह चिंतित रहते थे। दिन प्रतिदिन धीमी धीमी खांसी हो रही थी। दवाई ले रहे थे, शौकिया ले रहे थे। दवा बाटू यानी दवा बांटने वाला घर पर आता था और होम्योपैथिक दवा कर रहे थे। कभी कभी सोचता कि मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी टीबी की बीमारी हो गई है। आगे हमने देखा कि प्लूरिसी यानी फेफड़ों की बीमारी होना। प्लूरिसी का अर्थ ऐसा होता है, तपेदिक यानी क्षय की बीमारी हो रही है। एलोपैथिक का इलाज तो उनके लिए एक बूटे के बाहर था। बूटे यानी उसकी शक्ति के बाहर था, क्योंकि एलोपैथिक होम्योपैथिक दवा बहुत महंगी रहती है। उन्होंने ऐसा लगा कि उसी समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी। जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर दिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। बच्चन जी कहते हैं कि अब सरस्वती मेरी जिह्वा पर बैठ गई है। सरस्वती यानी यहाँ उसके अपनी पत्नी के लिए भी यह उपयोग करते हैं कि श्यामा मेरी जीभ पर बैठ गई है, मैं उसकी बीमारी लेने के लिए जा रहा हूँ। जब वह बैठती थी चुपचाप तो मुझे ऐसा लगता था कि वह अच्छी हो गई है। कई महीनों तक उन्होंने तो ज्वर मुक्ति यानी बीमार, ज्वर यानी बीमारी से, बुखार, ज्वर यानी बुखार से उन्होंने कभी मुक्ति भी नहीं पाई थी। अपने इच्छा बल के अनुसार जब वह अपने पति को देखती, यानी बच्चन जी को जब श्यामा देखती, तो वह अपने आप को स्वस्थ कर लेती और अपने पति को कभी पता नहीं चलने देती थी कि मुझे बुखार है, मैं भी बीमार हूँ। क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अपने बच्चन जी जो है यानी लेखक जो है वह भी मेरी चिंता, बीमार का पता चल जाएगा तो उसको भी चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि वह तो अपने आप को तो ठीक नहीं रख पाते, उनका बुखार कम नहीं होता, और जब मेरा पता चलता तो और भी उनकी चिंता बढ़ जाती। उसका कहने का यही मतलब है। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैं तालम तुल की तो उसके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? मैं इतने ही गाने गुनगुनाने के लिए केवल आया था? केवल इतना संघर्ष करने के लिए, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैं अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेगी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा था? बच्चन जी कहते हैं कि एक दिन उन्होंने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र यानी एक प्रकार का अस्त्र जो होता है वह कभी भी टूटने वाला नहीं होता है। यानी उनकी पत्नी ने उसको कसम दे दी है कि जब तक तुम डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाओगे
परीक्षण नहीं करवाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। उनकी जिद के आगे, पत्नी की जिद के आगे लेखक को यानी बच्चन जी को मानना पड़ा। डॉक्टर मुखर्जी के पास वह गए तो उनको लगा कि आपको क्षय की बीमारी हो चुकी है, क्षय यानी टीबी की बीमारी हो चुकी है, आप घर पर रहिए, निश्चिंत रहिए, आराम कीजिए। और एक नुस्खा लिख दिया। नुस्खा यानी औषधि दवा होती है, दवा का एक नुस्खा यानी इलाज लिख दिया और वो करने को कहा और आराम करने को कहा। उन्होंने तब मन ही मन वह विचार करने लगे कि क्या भगवान ने मुझे इतने ही दिनों के लिए गुनगुनाने के लिए कहा है, भेजा है? क्या श्रम और संघर्ष करने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है? क्या इतना दुख और संकट को झेलने के लिए मुझे भेजा है? और अंत में उन्होंने अपनी भविष्यवाणी सोच ली कि अब मैं इस दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि मेरे आंखों के सामने ही भगवान ने मेरे स्वागत की तैयारी कर ली है और बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन में यानी मेरी मधुशाला यानी मेरी जो दुनिया का जीवन जो है वह खुलने के साथ ही मैं खत्म हो जाऊंगा। वह सबसे वह मर्म मेघी यानी मन को भी स्पर्श की जाए, दुख और दर्द पहुंचे, ऐसा प्रश्न उनके मन में होने लगा। ऐसा प्रश्न होने लगा कि क्या मेरे श्यामा के भाग्य के अंदर वैधव्य लिखा हुआ है? वैधव्य यानी विधवा, यानी जब किसी पत्नी का पति मर जाता है तो पत्नी को क्या कहा जाता है? विधवा पत्नी। यानी यहाँ हिंदी में हम कहेंगे वैधव्य लिखा है उसके भाग्य में, यानी उसके भाग्य यानी नसीब में। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने के पहले जीना। बच्चन जी को मरने से डर नहीं लगता था, उसको कठिन लगा मरने से पहले जीने का कठिन लगा, क्योंकि पूरे आराम के अर्थ के अंदर उन्होंने ट्यूशन छोड़ दी, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लूं और बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूं। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। शालिग्राम उसके बड़े भाई का नाम है, वह सरकारी अफसर है और उसकी तनख्वाह भी इतनी कम है कि वह कभी भी अपना घर नहीं चला पाएगा। जो मैं छुट्टी ले लूँगा स्कूल से, ट्यूशन बंद कर दूं तो तनख्वाह कैसे आएगी, घर कैसे चलेगा? शालिग्राम की इतनी छोटी तनख्वाह में मेरा घर चलने वाला नहीं है। और किताबों की बिक्री से थोड़ा कुछ पैसे जो बचे थे उनसे महंगी महंगी दवाइयाँ उन्होंने खरीद ली और आमदनी किताबों की तो अनियमित थी और उन्होंने वह और ज़्यादा सरदर्द होने लगा। कर्ज यानी देव जो था, कर्ज था, वह उन्हें बहुत सताने लगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मर गया। माता पिता को क्या हो गया? लकवा हो गया। लेकिन पिताजी धैर्यवान थे, धैर्यवान यानी हिम्मतवान थे, धैर्य रखते थे। उन्होंने कहा